आज 9 अगस्त संपूर्ण भारत में आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। मैं फेलिक्स टोप्पो, रांची धर्म प्रांत का आर्च बिशप, सभी आदिवासियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं और जोहार देता हूँ। सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा कि प्रत्येक आदिवासी को आदिवासी होने के नाते आत्मसम्मान और गौरव होना चाहिए। उसे इस बात का गर्व होना चाहिए कि वह आदिवासी है। इसके साथ साथ उसे अपने पुरखों को याद करना चाहिए। हम जो कुछ भी हैं हमारे पुरखों की बदौलत हैं। उन्होंने जंगल झाड़, ऊंची नीची ज़मीन आदि को बहुत कठिन परिश्रम करके खेती बाड़ी के लायक बनाया और उन्होंने यहाँ की हरियाली को बनाए रखा। और उनके कठिन परिश्रम के लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं और उनका आदर सम्मान करते हैं। दूसरी बात है कि हमारे पुरखों ने आदिवासियों की जो संस्कृति है उसे बनाए रखा। जैसे कि हम जानते हैं कि आदिवासियों में बहुत अच्छे मूल्य हैं संस्कृति में, जैसे सामुदायिक जीवन, जहाँ प्रेम है, एकता है, सौहार्द है, जहाँ शादी ब्याह खेती बाड़ी में वे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और आनंद मनाते हैं, जहाँ नाच गान है, जहाँ एक दूसरे के लिए सहायता है, एक दूसरे में समानता है। वे किसी को बड़ा छोटा नहीं मानते थे, नहीं मानते हैं और कोई भी निर्णय लेना हो तो वे मिलकर निर्णय लेते थे। ये बहुत हमारी संस्कृति की अच्छी बातें हैं, अच्छे मूल्य हैं। समय के साथ ज़रूर हमें भी प्रगति करना है और हम प्रगति कर रहे हैं। हमारे बहुत से बच्चे लोग, हमारे लोग पढ़ लिख कर अभी आगे बढ़ गए हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन जो पढ़ लिख गए हैं, जिनके पास अभी धन संपत्ति है, जो समाज में एक आदर पूर्वक स्थान रखते हैं, उन्हें चाहिए कि जो पिछड़ गए हैं उनको भी साथ लेकर वे चलने का प्रयत्न करें। इस बात को भी ध्यान रखें कि हमारे पुरखों पर बहुत अत्याचार हुए हैं, शोषण हुआ है और बेत बिगाड़ की करवाई गई है और किसी न किसी रूप से आज भी ये शोषण जारी है। इसके प्रति हमें सजग रहना चाहिए, क्योंकि संविधान से हमें अधिकार मिला है, हमें कर्तव्य भी मिले हैं। उन अधिकारों को हमें जानना है और उनके अनुसार हमारी अपनी रक्षा करनी है। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि संविधान में CNT और SPT एक्ट का जो प्रावधान है उसके प्रति हमको सजग रहना चाहिए और अपनी ज़मीन की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आदिवासी लोग का ज़मीन से बहुत ही गहरा संबंध होता है। वे ज़मीन की उपज और अपने जानवरों के लिए भी ज़मीन पर आधारित रहते हैं और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वे संविधान के द्वारा प्रावधान जो अधिकार हैं उस ज़मीन के ऊपर में उसे जाने और बचाने का प्रयत्न करें। आज सरकार चाहती है उन प्रावधानों को परिवर्तित करें, क्योंकि हमारे संपूर्ण क्षेत्र में खनिज पदार्थ बहुत हैं और इन खनिज पदार्थों को दूसरे लोग लूटना चाहते हैं और इसके कारण से उन्हें ज़मीन चाहिए, उन्हें बड़े बड़े बांध चाहिए, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ज़रूर ये सब भी ज़रूरी है, लेकिन किसी के ऊपर अत्याचार करके नहीं, किसी के ऊपर शोषण करके नहीं, वो गलत है और इसलिए हमें अपने अधिकारों की देखभाल करनी है। दूसरी बात है कि कुछ बाहरी तत्व ऐसे हैं जो आदिवासियों को वनवासी कहते हैं। आदिवासी वनवासी नहीं है, ज़रूर वे वन में रहते थे और बाहर भी रहते थे, लेकिन मूल रूप से आदिवासी यहाँ के आदि पुरखे हैं, आदि निवासी हैं। इस बात को हमको ध्यान देना है। अगर हम वनवासी कहेंगे तो हमारी आदिवासियत को एक तरह से समाप्त करने की साजिश है।
और दूसरी बात है कि मुझे दुख लगता है कि हमारे बहुत सारे आदिवासी लोग अपने गोत्र का अर्थ नहीं जानते हैं। हमारे पुरखों ने जो गोत्र दिया था, उस गोत्र का एक अर्थ होता था, अर्थात वो पारिवारिक एक खानदानी ईस्ट आत्मा के साथ जुड़ा हुआ था। इसलिए हमको उसको समझना है कि क्यों हमारे पुरखों ने ऐसा किया था, और इसे अगर आप गहराई से अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि ये फिर आदिवासी लोग जो पृथ्वी से, धरती से जुड़े हुए थे, उसी का फल था। अभी बाहरी तत्व हमारे आदिवासियों को फिर सनातन धर्मी कहते हैं, वो एकदम गलत है। आदिवासी सनातन धर्मी नहीं है। आदिवासी आदिवासी है। वे सरना धर्म का पालन करते थे और उसी के आधार पर उनके जो त्यौहार हैं आदि होते थे। इसीलिए हमने रिक्वेस्ट किया है कि सरना कोड दिया जाए, सरना कोड दिया जाए, ताकि उनको एक पहचान मिले, उनको एक अहमियता मिले कि वे आदिवासी हैं और वे सरना धर्म का पालन करते हैं। इसी संदर्भ में हमको ये भी याद करना है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से, अपने सोच विचार करने के बाद किसी दूसरे धर्म में को स्वीकार करता है, वो हिंदू धर्म हो, मुसलमान हो, मुस्लिम धर्म हो या क्रिश्चियन धर्म हो, तो उसकी आदिवासियत समाप्त नहीं हो जाती है। इस बात को याद करना है। वो आदिवासी आदिवासी ही रह जाता है, भले उसका विश्वास किसी अन्य देवता पर हो। इस बात को हमें याद दिलाना है। अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि युवाओं को एक संदेश देना चाहूँगा कि समय का परिवर्तन हो रहा है और उसके अनुसार युवाओं को आगे बढ़ने की ज़रूरत है, प्रगति करने की ज़रूरत है। और यह तभी संभव होगा अगर वे पढ़ाई लिखाई में अपने को समर्पित करें और फिर जो अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं उसको देखते हुए उसके लिए वे कार्यरत रहें, निवेदन करें। ये तभी केवल ये संभव है। अगर युवा भटक जाता है तो वो अपने आप को विनाश करेगा और संपूर्ण समाज विकृत हो जाएगा। इसलिए युवा लोगों से मैं निवेदन करता हूँ और उन्हें सलाह देता हूँ कि वे कान में तेल डाले ना बैठे रहे, बल्कि अपनी प्रगति के लिए, अपने परिवार की प्रगति के लिए, समाज की प्रगति के लिए अपने आप को तैयार करें। इसके साथ साथ उन्हें यह भी ध्यान देना है कि वर्तमान में हमारी राजनीतिक स्थिति क्या है, क्योंकि राजनीतिक जो स्थिति है उसके कारण से हमारे जीवन में, हमारे भविष्य में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि अभी देखा जा रहा है कि बहुत जगह कामों की कमी है, जॉब्स है नहीं, जॉब्स नहीं है, तो ये सब राजनीति के कारण से ही है। तो इन सब को हमको ध्यान देना है। इन सब को ध्यान देकर तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अंत में मैं यही कहूँगा, आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आदिवासी दिवस पर मैं आपको बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि आप अपनी आदिवासियत को याद रखते हुए अपना आत्मसम्मान करें, अपना आदर करें। मैं एक आदिवासी हूँ और मुझे आदिवासी होने का गौरव है। आप सबको एक बार जोहार, नमस्कार।